आइए आज हम आपको बताते हैं डायबिटीज को 25 से 30 दिन में कैसे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से कंट्रोल किया जाए। आपको हम बताएंगे सुबह से शाम तक का आपको क्या रूटीन फॉलो करना है जिससे आपको बहुत ही अच्छी मदद मिले और आपकी डायबिटीज की मेडिसिन और इंसुलिन धीरे धीरे कम हो सके तो छूट भी जाए। चलिए चलते हैं हम अपने पहले रूटीन की तरफ। सबसे पहले हमें सुबह ये भिंडी लेनी है। रात को हमने लगभग 250 ग्राम भिंडी पानी में भिगो के रखनी है। ध्यान रखें कि भिंडी जो है वो कच्ची होनी चाहिए, पकी हुई नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, कोई मिट्टी या कोई भी गंद नहीं लगा होना चाहिए। उसको हमने ऊपर और नीचे से काटना है, उसके 2 भाग करने हैं और हमने उसको पानी में भिगो के रखना है। सुबह होते ही हमने उसके पानी को एक ग्लास में डाल के पी जाना है। भिंडी आप चाहें तो उसको पशुओं को डाल सकते हैं, आप चाहें तो उसको फेंक भी सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं ये कुछ तुलसी के पत्ते हैं, 10 से 15 तुलसी के पत्ते अगर हम रोज लेते हैं, रोज मतलब कि बेनागा अगर आप रोज लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी डायबिटीज कितनी जल्दी कंट्रोल में आनी शुरू हो गई है। चलते हैं हम आगे की तरफ। आगे हम आपको बताएंगे कुछ एक्सरसाइज और कुछ आसनास जिससे हमें बहुत ही अच्छी मदद मिलती है। सबसे पहले आपको मैं बताऊं, जब भी आपको आसन करने हैं तो हमें कुछ चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। आसन हमेशा खाली पेट होते हैं, कोई हैवी फूड आपको नहीं खाना है। जब भी आप आसन करें तो आप हमेशा हल्के कपड़े पहने। जब भी आप आसन करें हमेशा कंफर्टेबल होके आपको आसन करना चाहिए। चलते हैं आसन की तरफ। ये एक आसन हम आपको करके दिखाएंगे, इसका नाम है मंडूक आसन। मंडूक आसन करने के लिए हमें सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में बैठना होता है। उसके बाद हमें एक डीप इनहेल करना होता है। डीप इनहेल करने के बाद हमें अपने पेड़ू पे दोनों मुट्ठियां बंद करके रखनी होती है। उसके बाद हमें आगे की तरफ एक्सेल करके होल्ड करना होता है। आप होल्ड उतना ही करें जितना आपसे बर्दाश्त हो सके, जितना आपकी कैपेसिटी में हो। उसके बाद आप वापस इनहेल करके वापस आ सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा आसन एक और जो आपको बहुत ही अच्छी मदद करता है डायबिटीज में, उसे हम कहते हैं कपालभाति क्रिया। अगर आप रोज करते हैं तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। तीसरा आसन, अगर आप अनुलोम विलोम रोज प्रैक्टिस कर सकें, 10 से 15 मिनट अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। साथ ही जब आप आसन कर लें तो आप ध्यान रखें कि आप तेज वॉक जरूर करें। जैसे 30 से 40 मिनट की आपको तेज वॉक जरूर करनी है, बहुत तेज वॉक करनी है। जितनी आप कर सकें 30 से 40 मिनट की वॉक हमें रेगुलर करनी है। उसके बाद हमें यह चीज का ध्यान रखना है कि हम 30 से 40 मिनट सनलाइट यानी सूरज की रोशनी जरूर लें। सूरज की रोशनी हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। बेसिकली डायबिटीज का एक बहुत बड़ा कारण होता है मेटाबॉलिज्म का वीक होना, और जब हम सनलाइट एवरीडे लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से इंप्रूव हो रहा है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे जैसे हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है, जिसमें पृथ्वी बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है। आज के समय में हम ऐसा देखते हैं कि लोग पृथ्वी से टच छोड़ते जा रहे हैं। पहले के समय में कच्चे आंगन होते थे, लोग क्या करते थे, ऐसे ही नंगे पैर बिना चप्पल के बिना जूते के चलते रहते थे, नीचे बैठ जाते थे, नीचे सो जाते थे। तो आपने देखा होगा पहले के समय में कोई बीमारियां या तो होती नहीं थी, होती थी तो बहुत ही कम, बहुत ही नाम मात्र बीमारियां होती थी। पर आज के समय में कैसे बढ़ गई? क्यों? क्योंकि हमने पृथ्वी तत्व को मिस कर दिया। तो अगर हम ऐसे ही नंगे पैर अगर हम चलते हैं, आधा से 1 घंटा हम वॉक करते हैं, जितना हो सके आप मिट्टी पे चलें, बैठें। साथ ही साथ आप
अगर हो सके तो लेटें, आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं क्योंकि हमारा पृथ्वी तत्व बैलेंस में आ जाता है। चलते हैं आगे की तरफ। आगे हम आपको बताएंगे हमें नाश्ते में क्या करना चाहिए। हमें नाश्ते में फ्रूट्स खाने चाहिए। हमें अगर हो सके तो आप अपना रेगुलर अन्न छोड़ के आप फ्रूट्स खाएं। आप कोई भी फ्रूट खा सकते हैं, 4 से 5 फ्रूट की आप एक प्लेट बना के रखें। उसमें आप अपने मन पसंदीदा फ्रूट रख सकते हैं, खा सकते हैं। पूरी प्लेट भर के खाएं। बहुत सारे लोगों में एक डाउट होता है कि अगर हम फ्रूट्स खाएंगे, अगर हम आम खाएंगे, अगर हम तरबूज खाएंगे, हम नाशपाती खाएंगे, केला खाएंगे तो कहीं हमारी शुगर ना बढ़ जाए। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, शुगर कभी भी फ्रूट्स खाने से नहीं बढ़ती, बल्कि आर्टिफिशियल शुगर, जैसे कि आपके जो आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं, एडल्ट्रेटेड ड्रिंक होते हैं, चीनी होती है, मिठाई होती है, उससे बढ़ती है। उसमें ग्लूकोज होता है, इसमें फ्रक्टोज होता है। हमने बहुत सारे पेशेंट्स को ये डाइट दी है। आप एक काम करें, आप आज ही अपने ऊपर एक छोटा सा ट्रायल करें 3 से 4 दिन का। आप नाश्ते में जो भी आप खाते हैं, चाहे वो रोटी है, चाहे वो पराठा है, चाहे वो चाय है, जो भी आप खाते हैं आप उसको रेगुलर खाएं। नाश्ते के 2 से ढाई घंटे बाद आप अपनी शुगर चेक करें। 3 से 4 दिन आप ऐसा करें। उसके बाद आप 3 से 4 दिन ऐसे फ्रूट्स खाएं। आप देखेंगे उसके बाद आप 2 से ढाई घंटे बाद पोस्ट पेरेंडल यानी खाना खाने के बाद की शुगर चेक करें। आप देखेंगे कि शुगर आपकी बढ़ने की बजाय कम हो गई। आप हैरान होंगे ऐसा कैसे हो गया। वो इसी वजह से हुआ कि इसमें ग्लूकोज ना होकर इसमें फ्रक्टोज है, जो कि आपके लिए नुकसान ना करके बहुत ही फायदेमंद होती है। चलते हैं आगे की तरफ। दोपहर के समय हमें एक पूरी प्लेट भर के सलाद की लेनी है। 3 से 4 तरीके का आप सलाद लें। उसके बाद आप घर का पका हुआ खाना खाएं। कोशिश करें गेहूं और चावल को अगर हम काफी समय तक अवॉइड कर सके तो बहुत ही बढ़िया। हम क्या कर सकते हैं उसके बजाय, ये आप देख सकते हैं रागी है। रागी की आप रोटी ले, रोटी बना सकते हैं। इसके आप दलिया बना सकते हैं। साथ ही साथ आप वेरिएशन लाने के लिए आप रोज पे रोज चेंज कर करके खा सकते हैं। एक दिन आपने रागी खा ली, एक दिन आपने बाजरा ले लिया, एक दिन आपने जौ ले ली, एक दिन ज्वार ले लिया, एक दिन छोटी कांगनी ले ली। रोज चेंज कर करके समाग ले लिया, रोज चेंज कर करके आप उसके आप रोटी बना के खाएं। उसके चावल आप खा सकते हैं, उसका दलिया खा सकते हैं। सेम आपको डिनर में क्या करना है, एक पूरी प्लेट भर के आपने सलाद की खानी है और उसके बाद सेम आपको जो है मिलेट्स यानी कि रागी, जौ, ज्वार, बाजरा, इन सब की रोटी खानी है। ये आप देख सकते हैं नट्स, बादाम, किशमिश। ऐसे ही जो बाकी नट्स भी होते हैं, हम इनको रात को भिगो के किसी भी समय खा सकते हैं दिन में। चाहे हम इसको शाम के समय खा लें, सुबह के समय खा लें, हम किसी भी समय इसको खा सकते हैं। हमें लगभग एक मुट्ठी नट्स, लगभग आप देख सकते हैं ये एक मुट्ठी के आसपास नट्स होंगे। एक मुट्ठी नट्स हमें भिगो के रोज हमें खाने हैं। साथ ही साथ हमें एक मुट्ठी स्प्राउट्स यानी मूंग दाल, साथ में काले छोले, वो भिगो के हमें रोज खाने हैं। इन सब चीजों का हम अगर रेगुलर फॉलो करते हैं तो हमने देखा है कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। साथ ही साथ हमें एक चीज का और ध्यान रखना है, डायबिटीज के जो मेन कारण होते हैं हमें कोशिश करनी है कि हम उस कारण को दोहराएं ना। जो मेन कारण होता है जैसे कि मोटापा, आजकल के समय में लोगों का वजन इतना बढ़ता जा रहा है कि वो कंट्रोल ही नहीं करते, जिसकी वजह से डायबिटीज हो रही है। साथ में हमने देखा है सिडेंट्री लाइफस्टाइल। बहुत सारे लोग आजकल क्या करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं और बैठे ही रहते हैं, बिल्कुल वॉक नहीं है, बिल्कुल चलते नहीं है। उसकी वजह से उनको दिक्कत हो रही है। स्ट्रेसफुल लाइफ, काम का प्रेशर, लाइफ का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, हर जगह से प्रेशर ही प्रेशर आ रहा है। अगर हम अपने आप को इस लायक बना ले, हम थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ लाफिंग थेरेपीज कर सकते हैं जो हमारे को स्ट्रेसफुल लाइफ जीने पे मजबूर ना करे। साथ ही साथ हम एक चीज का और ध्यान रखें कि जो आजकल के समय में लोगों का जंक फूड पे बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंसी हो गई है। मोमोज, चाउमीन, स्प्रिंग रोल, ये सब बहुत ही ज्यादा लोग खाने लग गए हैं। अगर हम उसको बिल्कुल बंद कर दें,
हम हो सके तो बिल्कुल बंद कर दें। अगर कभी लेना है तो 15 दिन, महीने में हमने एक बार ले लिया, उससे हमारे को बहुत ही अच्छा आराम मिलता है। अगर आप ये रेगुलर फॉलो करते हैं तो आप 25 से 30 दिन में देखेंगे आपकी शुगर कैसे चमत्कारी तरीके से कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे आपकी डायबिटीज की मेडिसिन, डायबिटीज के इंसुलिन धीरे धीरे कैसे कम और धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाएंगे। मैं नेचुरोपैथ प्रतीक आनंद, थैंक यू।